तो मैं पूजा कुमारी आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पूजा में। दोस्तों, जैसा कि एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है, तो आज मेरा भी एग्ज़ाम था फर्स्ट शिफ्ट में। तो मैं अपना रिव्यू दे रही हूँ, आप लोग ज़रूर चेक कीजिए और मुझे बताइएगा कि आप लोग का कितना सही हुआ है। और अगर कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आप लोग का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर दूँगी। और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा कि आप लोगों ने कितना अटेम्प्ट किया है। तो मैं शुरुआत करती हूँ क्वेश्चन का। जो जितना याद है मैं कोशिश करती हूँ कि सब कुछ आपको बता दूँ। ज़्यादा तो मुझे भी नहीं याद है, क्योंकि सब लोग को 1 घंटा मिलता है, मुझे भी 1 घंटा ही मिला है, बट जितना याद रहा है मैं बताने का कोशिश कर रही हूँ। देखिए, पहला जो क्वेश्चन था ना कि जीएस में ओजोन का एलोट्रॉप पूछ रहा था। तो ओजोन का एलोट्रॉप जो था ना वो ऑक्सीजन होगा आपका, ठीक है। ऑक्सीजन, ये ओजोन क्या होता है, ओजोन का फॉर्मूला होता है ना O3। तो O3 क्या है, ऑक्सीजन ही है, ऑक्सीजन का 3 पार्ट। तो ये आपका ओजोन का एलोट्रॉप ऑक्सीजन होगा। फिर एक क्वेश्चन था कि घर का लाइट ऑफ करके कौन सा डे, मतलब और भी कुछ था उसमें, 1-2 वर्ड मुझे याद नहीं है, बट मुझे एक ये चीज़ याद रह गया कि बोल रहा था कि घर का लाइट ऑफ करके कौन सा डे मनाया जाता है, तो वो था अर्थ आवर डे आपका होगा। थर्ड क्वेश्चन था ना कि तैमूर ने किसको मारा था, तो तैमूर ने तुगलक को मारा था, ठीक है। एक दिल्ली का कोई एक्ट पूछ रहा था, एग्जैक्ट मुझे क्वेश्चन नहीं याद आ रहा है, बट उसका मैंने आंसर 1991 लगाया है, 1991। ओके, और आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और एक क्वेश्चन और था कि 100वां संशोधन यानी 100 अमेंडमेंट किसके प्रेसिडेंट होने के टाइम में हुआ था। उस समय प्रेसिडेंट कौन था जब 100वां संशोधन हुआ था संविधान में। तो उस समय जो थे ना, प्रणब मुखर्जी हमारे राष्ट्रपति थे, प्रणब मुखर्जी। और उस समय क्या हुआ था, 1 अगस्त 2015 को ये 100वां अमेंडमेंट हुआ था। उसमें जो हुआ था ना, बांग्लादेश और इंडिया के बीच सीमा संधि के लिए ये अमेंडमेंट हुआ था। तो किसके टाइम में हुआ था, प्रणब मुखर्जी के टाइम में हुआ था। इंग्लिश का ज़्यादा मुझे याद नहीं आ रहा है क्वेश्चन, अगर आपको याद आता है तो मुझे कमेंट कीजिएगा और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे भी मुझे क्वेश्चन भेजिएगा, मैं आपको बता देती हूँ। और 6 क्वेश्चन था डीओ था, तो उसका ना साइनो पूछ रहा था, तो उसका साइनो पेयर होगा। एक इनकरेक्ट स्पेलिंग पूछ रहा था कि कौन सा इनकरेक्टली लिखा हुआ है। तो देखिए, ये जो लिखा हुआ था ना, लिखा हुआ था क्या, SYMPTOMS, ये आपका सही होगा, सिम्टम्स होता है। लेकिन ऑप्शन में क्या था ना, ऑप्शन में P नहीं था, सिर्फ ये और ये था, तो आपका सिम्टम्स होता, ये सही होता, बट दिया क्या हुआ था, सिर्फ सिम्टम्स दे दिया था, P हटा दिया था, तो आपका ये सही हो जाएगा। अब आपका आगे का क्वेश्चन मैं बताती हूँ, रीजनिंग का क्वेश्चन बताती हूँ। देखिए, रीजनिंग में ये सेम यही क्वेश्चन था। रीजनिंग में क्या था, 11, 14, 75, 16, 15, 31, 9 क्वेश्चन मार्क 88। इसका क्या होगा आंसर, इसका आंसर जो होगा ना 13 आंसर होगा। कैसे, 11 प्लस में 14 कितना होता है, 25। ये दोनों का डिफरेंस कितना है, 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, 75। ऐसे ही 16 प्लस 15 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 31। ये दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 गुना 1, 31। वैसे ही 88 था, तो 88 आपको कैसे लाना था, 13, 9 प्लस में कितना हम ऐड करें, तो 13 ऐड करते हैं और तो कितना होता है, 22। ये दोनों का डिफरेंस कितना है, 4। इसी डिफरेंस से इसको मल्टीप्लाई भी करना है, 88 आपका हो जाएगा, यानी 13 आपका आंसर होगा। और उसके बाद जो क्वेश्चन कर रहा था, प्लैनेट, मास और वेनस। ये जो मास है और वेनस दोनों तो प्लैनेट है, यानी आपका जो इसका वेन डायग्राम बनेगा ऐसे बनेगा, यानी ये बाहर वाला प्लैनेट होगा, अंदर वाला एक मास और एक वेनस होगा, आपका ये फिगर बनेगा। उसके बाद क्वेश्चन कर रहा था कि आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ था 52, 91, 72 और क्वेश्चन मार्क पूछ रहा था। तो देखिए, ये 13 टाइम्स से में ये कैंसिल होगा 4 बार, ये 7 टाइम्स में। वैसे ही कोई ऑप्शन था, तो इसका आंसर जो होगा ना 126 होगा। ये 18 से कटेगा 4 टाइम्स में और ये कटेगा 7 टाइम्स में, यानी आंसर आपका कितना हो जाएगा, 126। और एक कोई कोडिंग डिकोडिंग का था, तो उसमें
पे का कोड पूछ रहा था। पे का कोड क्या होगा, तो कोई पे अटेंशन प्लीज था तो किसी का, तो आपका जो पे का जो कोडिंग आ रहा था ना हमारा RUW आ रहा था। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। एक कोडिंग डिकोडिंग में था, किसी में एक में +1 हो रहा था, -1 हो रहा था, फिर +1 फिर -1, ये करके आपका एक सीरीज चल रहा था किसी क्वेश्चन में। और एक और कोई क्वेश्चन था कोडिंग डिकोडिंग का ही, तो उसमें ऑड वन आउट चूज करना था। तो ऑड वन आउट में क्या था ना कि फर्स्ट ऑप्शन मेरा सही आया था, मतलब गलत कि उसमें ऑड वन चुनना था, तो बाकी जो 2 3 4 ये 3 ऑप्शन जो था ना सेम था, और ये फर्स्ट ऑप्शन गलत था। इसमें 2 3 9 करके था, लेकिन बाकी सब में ना 2 3 5 ऐसे करके डिफरेंस हो रहा था 3 में। ये 2 में 3 में एक जैसा डिफरेंस आ रहा था, और इसमें कोई अलग तरीके का डिफरेंस था। तो एक में ऐसा ही था। एग्जैक्ट मुझे क्वेश्चन नहीं याद है, बट आप अपना ऑप्शन अगर आपको याद है तो आप कर सकते हैं। मेरा एक में ऑड वन आउट चूज करना था, तो मैं फर्स्ट चूज की थी। उसके बाद एक क्वेश्चन था मैथ का कि कॉट थीटा बराबर 12/5 दिया हुआ था, तो सेक थीटा का वैल्यू पूछ रहा था। तो कॉट थीटा बराबर क्या है, 12/5। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, बेस डिवाइड बाई परपेंडिकुलर। तो आपको ट्रिपलेट का पता है, जब परपेंडिकुलर 5 है, बेस 12 है, तो हाइट कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, हाइट डिवाइड बाई बेस, यानी आपका आंसर हो जाएगा 13/12। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 13/12, 13/12। अच्छे से लिख देती हूँ, 13/12। और एक ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन था कि SP दिया हुआ था 425 रुपया, 15% लॉस होता है, तो 5% प्रॉफिट पर अगर वो बेचेगा तो उसका SP पूछ रहा था। 5% प्रॉफिट के बाद उसका SP कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 425 SP पहले से ही था, 15% का लॉस, यानी ये 85% का वैल्यू है, यानी 100 इंटू 425 गुना 100/85। SP 5% प्रॉफिट के बाद तो कितना हो जाएगा, 105/100 हो जाएगा ना। ये कैंसिल हो गया, ये कटेगा 5 से 17 टाइम्स में, ये 21 टाइम्स में, ये कटेगा 25 टाइम्स में। तो यहाँ जो आंसर आ जाएगा आपका 525 रुपया आपका यहाँ पे SP होगा 5% प्रॉफिट के बाद। और आपका दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा था कि एक दिया हुआ MP दिया हुआ था 625 रुपया, 32% का उसको जब डिस्काउंट मिलता है तो 25 रुपया का प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा था, वो भी अप्रॉक्स में पूछ रहा था, इंटीजर में पूछ रहा था। तो देखिए 625 MP है, 32% का डिस्काउंट, यानी कितना हो जाएगा, 32% का डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 68 डिवाइड बाय में 100। ओके, तो यहाँ से SP कितना निकल जाएगा, 400, सॉरी 400 नहीं निकलेगा, यहाँ से SP निकलेगा 425। प्रॉफिट हो रहा है 25 रुपया का, यानी CP यहाँ से कितना हो जाएगा, 25 माइनस करेंगे तो 400। आपका प्रॉफिट परसेंट ही पूछ रहा था ना, प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, 25/400 गुना में 100। तो यहाँ से जो आएगा ना 6 पॉइंट समथिंग में आता, लेकिन आपका इंटीजर और अप्रॉक्स वैल्यू में ही पूछ रहा था, तो आपका यही आ जाएगा। आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6%। दूसरा क्वेश्चन कर रहा था 3 सेक स्क्वायर थीटा प्लस में tan थीटा प्लस में 7 = 0। तो कोई क्वेश्चन पूछ रहा था, क्वेश्चन मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, कोई कॉसेक थीटा करके था, कॉसेक थीटा प्लस में साइन थीटा डिवाइड बाय, तो कुछ भी। तो यहाँ से जो हमारा इसका थीटा का जो वैल्यू निकला था ना, यहाँ से हम 45। अब बाय ऑप्शन तो नहीं बनेगा, मतलब आप थीटा का अगर आपको वैल्यू याद रहता है 30 डिग्री 40 डिग्री 30 डिग्री 45 60 90, तो आप थीटा का वैल्यू रख के आप निकाल सकते हो। तो यहाँ थीटा का जो आया था ना वैल्यू 45 डिग्री आया था, तो यहाँ से जब आप निकाले
निकाले थे ना ऑप्शन, तो ऑप्शन में मेरा कितना आया था, 5/2 आंसर आया था। मुझे क्वेश्चन नहीं याद है, अगर आपको इसका क्वेश्चन याद है कि कौन सा क्या क्वेश्चन आगे पूछा था तो आप मुझे भेजिएगा, मैं डिटेल में बता दूंगी। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, एक स्पीड दिया हुआ था 2:7 और फर्स्ट का जो बोल रहा था ना कि पहला का जो स्पीड का रेशियो, पहला कोई ट्रेन चाहे कुछ भी मान लीजिए, ट्रेन का जो था 250 किलोमीटर 5 आवर में चलता है। पहला ट्रेन जो था 250 किलोमीटर 5 आवर में चलता है, यानी क्या हो जाएगा, स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, पहले का आ जाएगा ना 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है कि टोटल सम ऑफ स्पीड, यानी दोनों का स्पीड का सम पूछ रहा है। तो 1 बराबर 50 किलोमीटर आया है, किसका स्पीड का रेशियो है, पहले वाले का, तो यानी 2 का वैल्यू ही 50 दिया हुआ है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 25। दोनों का सम पूछ रहा है ना, दोनों का सम पूछ रहा है तो क्या, 7 2 9, यानी 9 बराबर कितना हो जाएगा, 225 किलोमीटर पर आवर आपका ये आंसर हो जाएगा। एक और कोई क्वेश्चन था, क्या उसको कहते हैं, क्वेश्चन क्या था, DI का क्वेश्चन था कि A/B दिया हुआ था, मतलब A/B पूछ रहा था, कोई एक्सपोर्ट का था, तो उसमें पूछ रहा था कि A का और B का रेशियो, तो A का शायद 2014 15 16 और B का कोई 15 16 करके था, तो उसमें रेशियो पूछ रहा था। तो जो मेरा आंसर आया था ना 21:20 आया था। एक और क्वेश्चन था DI का ही कि पूछ रहा था टोटल यूथ और एम्प्लॉयड यूथ का रेशियो पूछ रहा था, तो इसका रेशियो मेरा आया था 65:49, यानी 65:49 आया था। एक कोई क्वेश्चन था DI का ही क्वेश्चन था कि एक चार्ट दिया हुआ था, उसमें दिया हुआ था चार्ट में कि ये डिवाइड किया हुआ था पूरा ऐसे करके, और यहाँ पे शायद रेंट दिया हुआ था, तो रेंट यहाँ पे सारा डिग्री में दिया हुआ था, कोई यहाँ मंथली इनकम था, सेविंग था, फिर रेंट पे खर्चा था, किसी और चीज़ पे यहाँ इतना खर्चा था, तो रेंट पे जो खर्च हो रहा था ना वो 60 डिग्री, ये डिग्री में खर्च दिया हुआ था। लेकिन ना वो पूछ रहा था कि रेंट पे जो खर्च हो रहा है परसेंटेज में कितना खर्च हो रहा है। तो आपको पता है कि 360 डिग्री बराबर जो होता है 100% होता है, तो 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 16.2/3% होगा आपका, या फिर 16.66%, लेकिन आपका ऑप्शन 16.2/3 दिया हुआ था। ओके, फिर एक था A 8 दिन में कोई काम करता है, B 10 दिन में कोई काम करता है, C 12 दिन में काम करता है। जब तीनों काम करता है तो तीनों का वेज दिया हुआ था कि तीनों को जो वेजेज मिलता है 5550 रुपया मिलता है, तो B का वेज पूछ रहा था। तो देखिए A 8 दिन में काम करता है, दूसरे पेज में मैं बना देती हूँ, क्या था, A 8 दिन में करता है, B 10 दिन में, C 12 दिन में, टोटल काम कितना हो जाएगा 120। इसका एफिशिएंसी का रेशियो A का कितना आ जाएगा 15 12 10, टोटल इफिशियंसी कितना आया है 37। जिसका जितना एफिशिएंसी रहता है उसको उतना पैसा मिलता है, क्योंकि जो ज़्यादा काम करेगा उसको पैसा भी ज़्यादा मिलेगा। तो इसी का वैल्यू दिया हुआ था 5550 रुपया, तो 37 बराबर 5550 रुपया, तो B का वैल्यू पूछ रहा था ना, तो B बराबर कितना हो जाएगा, तो आपका जो यहाँ से आंसर आएगा 1800 रुपया आएगा आंसर B का। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया हो। एक और क्वेश्चन था, डिफरेंस पूछ रहा था, डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर का जो वॉल्यूम है और कोन का जो वॉल्यूम है, दोनों के वॉल्यूम का डिफरेंस पूछ रहा था। स्फीयर का जो रेडियस दिया हुआ था 7 सेंटीमीटर दिया हुआ था, कोन का रेडियस 7 सेंटीमीटर और हाइट जो दिया हुआ था 10 सेंटीमीटर। तो स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 πr³ माइनस में कोन का वॉल्यूम कितना होता है 1/3 πr²h। यहाँ से आप टोटल वैल्यू जब निकालिएगा तो निकालने के बाद जो आंसर आएगा पाई बराबर 22/7 दिया हुआ था, तो यहाँ से निकालने के बाद जो आपका आंसर आएगा
कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो सारा वैल्यू आप रख लीजिएगा। तो 4/3 गुना में 22/7 आर है, तो 7 का क्यूब माइनस 1/3 गुना में 22/7 गुना में 7 का स्क्वायर गुना 10। एक साथ से एक साथ कैंसिल, एक साथ से एक कैंसिल, तो क्या हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम 22/3 को कॉमन निकाल सकते हैं। जब निकालेंगे तो क्या बचेगा, 4 गुना में 7 का स्क्वायर माइनस में 10 गुना में 7। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 22/3 गुना में 196 माइनस 70, 196 माइनस 70 कितना हो जाएगा, यानी 22/3 गुना में 1 2 6, 3 से ये कटेगा 4 3, तो 2200 कैलकुलेट कर लीजिए, 2288 सॉरी ये 3 टाइम्स में नहीं हो जाएगा, गलत बता दी, यहाँ होगा 442 टाइम्स में जाएगा। ओके, तो 2288, 22 दूनी 44, 4 2 9, यहाँ जो आंसर आपका आएगा 924 रुपया आंसर आएगा इसका। ओके, इसका कितना आंसर आएगा, 924। और ये तो सबसे इजी था, इसका तो कुछ करना ही नहीं था, बस कैलकुलेट करना था। तो इसका जो आंसर आएगा 378000, आपका यही आंसर होगा। आई थिंक सारा क्वेश्चन तो मैं करवा दी। आई होप आपको सारा क्वेश्चन समझ में आ गया हो। अगर कोई समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा, और जितना क्वेश्चन मुझे याद था मैं कोशिश की हूँ कि आपको डिटेल में बताने का। अगर आपको और डिटेल में जाना है, किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है या फिर समझ में नहीं आया है तो पूछना है, तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ भी पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स भी कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आपको किस चीज़ में क्या प्रॉब्लम है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आप लोग का अपना शिफ्ट बताइएगा कि आप लोग का अगला कौन से शिफ्ट में एग्जाम है, आप लोग का कैसा गया है। अपना अटेम्प्ट भी हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप लोग का अटेम्प्ट कितना रहा है। और मैं अपना बताऊं तो मेरा ओवरऑल जो अटेम्प्ट रहा है अप्रॉक्स में, मुझे याद तो नहीं आ रहा है एग्जैक्ट, 86 समथिंग, 86 प्लस में मेरा अटेम्प्ट रहा है। मैं जीके का क्वेश्चन उतना देख नहीं पाए, मेरा जीके का क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन छूट गया था, तो शायद उसमें से भी 2-3 क्वेश्चन और बन ही जाता। तो मेरा इतना अटेम्प्ट हुआ है। आप अपना भी अटेम्प्ट मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा कितना हुआ है। और आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ लीजिएगा। और मेरा चैनल और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू।